गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित भारतीय गो क्रांति मंच के तत्वाधान गो माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर में आगामी 7 नवंबर को होने वाले राष्ट्रव्यापी महाजन आंदोलन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण इससे अभी तक परमिशन नहीं मिल पाई है। यह जानकारी आज नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय गो क्रांति मंच के संस्थापक गोपाल मणि ने दी है। अब यह आंदोलन देश भर के सभी जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी 5 प्रमुख मांगे हैं जिन्हें सरकार को हर हाल में मानना होगा। हमारा उद्देश्य यह है कि गौ इस देश में पशु नहीं है। गाय को हमारे वेदों ने, पुराणों ने, सनातन धर्म ने हमेशा माता का सम्मान दिया और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस देश के अंदर गौ को राष्ट्र माता का सम्मान दे। इसके लिए हम लोगों ने अभी तक पूरे देश के हर जनपद में जा करके आंदोलन किए हैं। इस देश के हर राज्य की राजधानी में जा करके आंदोलन किया। इस देश की, भारत की राजधानी दिल्ली में 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। 23 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2016 और 18 फरवरी 2018। अब की बार 7 नवंबर को आंदोलन था। पूरे देश के अंदर लोग सक्रिय थे, करोड़ों लोग तैयार थे, लेकिन भारत सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही। इसलिए अनुमति न मिलने के कारण अब 7 नवंबर को पूरे देश के हर जनपद में, हर जिले में हमारे जो गौ भक्त हैं वो 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का ये जो आंदोलन है ये निरंतर चलता रहेगा। और अब आने वाले 2023 में गोपाष्टमी के दिन पूरे देश के जो करोड़ों गौ भक्त हैं वो इकट्ठे होंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए भारत सरकार को बाध्य करेंगे। अन्यथा हमारा ये जो दल है भारतीय गौ क्रांति मंच, ये तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस देश के अंदर गाय को आस्था और धर्म की दृष्टि से न देखा जाए, क्योंकि हमारी जो गौ माता है वो आस्था और धर्म की दृष्टि से देखी गई। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों ने गाय को माता का सम्मान दिया। अब तो वो लोग पशु समझते हैं ना, क्योंकि सरकार ने पशु का दर्जा दे दिया है, तो वो सामान्य लोग समझते हैं पशु है। पशु तब तक रखो जब तक उससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो रही। जब उससे स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो उस पशु समझ करके उसका निरादर कर दो। सब कुछ उसी समस्या का समाधान के लिए तो संवैधानिक दायित्व के आधार पर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया। नहीं, ये तो गलत है, लेकिन गोबर का मूल्य मिलना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार गोबर का मूल्य देती है किसान को, 1 किलो गोबर का 3 रुपए किलो, तो 15 किलो गोबर देती है एक गाय एक दिन में, तो 15 तिया 45 रुपए एक गाय का एक दिन में मिल रहा है। तो ऐसा ठीक है, ऐसा उचित है। वो तो जानबूझ करके उसको जो है असहाय और दीन हालत में प्रस्तुत करना है, इसलिए ऐसा करते हैं। बिल्कुल पता लगेगा सरकार को कि भाई ये लोग हार मानने वाले नहीं और हम बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो पहले तो हम लोगों ने लाखों लोगों को तैयार किया, अभी करोड़ों लोग तैयार थे, अभी भी सरकार नहीं मानती है, तो हम पूरे देश के जो बहुसंख्यक समुदाय है जो गाय को आस्था और धर्म की दृष्टि से देखता है उसको जगाएंगे। हम यही चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। हमारे जो गुरुदेव हैं वो इतना संघर्ष कर रहे हैं और पूरी देश दुनिया के लोग आज 7 नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। असंख्य गौ भक्त आज परेशान है कि क्यों अनुमति नहीं मिली। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस बात में ध्यान दे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। हमारे भारत में गौ का विशेष महत्व है, जो आज इस समाज में गौ और गौ वंश को निर्ममता के साथ उनको नष्ट किया जा रहा है। तो बस हम यही बार निवेदन सरकार से करते हैं कि गौ माता को माता का सम्मान दें। जय गौ माता। 1966 के बाद करपात्री जी के बाद में ये भारत के सौभाग्य हैं और 130 करोड़ भारतीय हिंदुओं के कुछ ना कुछ इस जन्म के तो नहीं लगता मुझे है, पिछले जन्म के कुछ पुण्य हैं जो हमारे बीच में एक गो गंगा कृपा कांची और साक्षात गौ माता के लिए उत्पन्न हुए, जिन्होंने 1966 करपात्री जी के बाद एक मुहिम चला रखी है और माता जी उनके साथ में बाबा बालकनाथ, उनका भी वो चल रहा। बाकी उन दोनों को भी प्रणाम करता हूं। आपके सामने सिर्फ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार को सिर्फ एक बड़े प्रेम से मधुर भाव में ये बोलना चाहूंगा कि आज गोपाल मणि जी महाराज अकेले नहीं है। ये वीरेंद्र सिंह भदौरिया, गोपाल गौ रक्षा दल उपाध्यक्ष भारत वर्ष, राष्ट्रीय विचारक, पिछले 2 वर्षों से
3.5 से 4 करोड़ लोगों के पास जाने के बाद में ग्रुप बाय ग्रुप हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में अपने गो संघ है, गो सेवा मिशन है, किसी के साथ 1000 है, किसी के साथ 500 है, ऐसे करके करोड़ों में गिनती है। आज सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे भारत सरकार से और 130 करोड़ भारतीय हिंदुओं से, सिर्फ एक ही प्रश्न करेंगे, विश्व में कोई एक आध ऐसा देश, कोई कंट्री आप बता दो जिसकी धर्म संस्कृति पे आघात हो रहा हो, यानी जड़ काट रहे हो और पत्तों को पानी दिया जा रहा है? किसी के पास जवाब? अगर है तो वो भदौरिया को जवाब दे और 130 करोड़ भारतीय ये पूछते हैं। नहीं है ना? भारतवर्ष में गाय है क्या? आज गोभक्त जो 130 करोड़ों में से 4-5 करोड़ लगे हुए, गोपाल मणि जी महाराज, दत्त शरणानंद जी, जगदीश गोपाल जी, जो 70,000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वहां वृंदावन में कौशिक जी हैं, ये संत क्या अपने लिए कर रहे हैं? मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं क्या कि मुझे कोई राष्ट्रपति बनना, प्राइम मिनिस्टर की चुनाव में फाइट करना? अभी दत्त शरणानंद जी ने पूछा रहा, बोले भदौरिया जी अगर सरकार आपको कोई मंत्री बनाते, वो हमने महाराज जी तो छोटी मोटी बात है, वो बैकुंठ से कृष्ण भी आएगा ना, तो भदौरिया को अगर बोलेगा कि तू गौ माता के लिए तू ये सुख वैभव कर बेटा, गौ माता को जाने दे, ऐसे 84 लाख जन्म कुर्बान। आप 130 करोड़ भारतीयों को सिर्फ एक शब्द ही बोलूंगा, ये बंदा प्रणाम करता है, नमन करता। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अभी कोरोना का एक टेलर आया है, दूसरे में तो सरकार ने हाथ जोड़ लिए। हमारी गुंजाइश नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है अपने तरीके से। अभी तीसरा और चौथा अभी क्या क्या नहीं होगा। इसलिए समस्त हिंदुओं को अगर सरकार नहीं मानती, क्योंकि इस देश को कोई सेलिब्रिटी या किसी का नाम लिए बिना नहीं बोलेंगे, या कोई उद्योगपति और कोई वो नहीं चला रहा है। इस देश को 130 करोड़ों में 50 करोड़ गरीब जनता है, जिसकी वजह से सरकार बनती है। और सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। गौ माता बचेगी, धर्म बचेगा और भारत बचेगा, और भारत बचेगा तो विश्व बचेगा और विश्व गुरु बनेगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचना चाहिए। यही नारा है। इतना कह के वाणी को विराम दूंगा। जय गौ माता, जय गोपाल।